नेता बचे कहाँ, सारे तो अभिनेता बन के बैठ गए हैं। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, हायरे गोंडवी साहब, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के खड़े हैं अगली कतार में। नेता कहाँ, तो सब अभिनेता हैं। जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है। एम्प्लॉयमेंट है कहाँ, सबके पास काम है। किसी किसी पार्टी का झंडा डंडा उठाओ, आईटी सेल में खड़े हो जाओ। जब जनता जगेगी तब तक तो भारत को बर्बाद किया जा चुका होगा, और उस बर्बाद भारत को संभालने के लिए जो भी नई सरकार आएगी, कैसे बिजली बंद करोगे आप? रेल वाला रेल बंद कर दे, बैंक वाला बैंक बंद कर दे, बीएसएनएल वाला तो खैर क्या करेगा, उसको तो सबसे पहला निशाना उसी पे लिया गया, जियो को आगे करने के लिए, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। मोदी जी इसको वापस क्यों लेगा? मोदी जी तो चाहता है कि देश सारा कॉर्पोरेट के हाथों में चले। निजीकरण के खिलाफ में आज पूरा देश खड़ा है। रेलवे की हम बात करें, बैंक की बात करें, बीएसएनएल को जिस तरह से दबाया जा रहा है या दबाया गया जियो को ऊपर लाने के लिए, उसकी बात करें। खास करके बैंक, जो बैकबोन इंडिया की है, भारत की बैकबोन, बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश का बैकबोन होता है। ये सरकार बड़ी तरीके से देश को निजीकरण में झोंक रही है। पहले एक सेक्टर, फिर दूसरा सेक्टर, फिर तीसरा सेक्टर, फिर चौथा सेक्टर कॉर्पोरेट के हाथों में देती जा रही है, और चेक करती है कि जनता कोई चिल्ला तो नहीं रहा। जब जनता ने आवाज नहीं उठाया रेलवे के लिए, ना आवाज आज भी उठा रही है। एम्प्लॉय चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो। बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले। खैर, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे अलग अलग प्रदेश से आए हैं, भारत के अलग अलग कोने कोने से आए हैं, निजीकरण के खिलाफ में। खास करके अब जब इलेक्ट्रिसिटी वालों को मोदी जी के करंट का झटका लगा है, मैं ये कह सकता हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? तेलंगाना से। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? तेलुगु ओनली। तेलुगु, I can't speak Telugu. I can speak in English only, or in Hindi. Anybody there? Okay. So तेलंगाना से आप लोग आए हैं? तेलंगाना से हम। तो जब देश को बड़े पैमाने पे पहले ही कॉर्पोरेट निजीकरण के हाथों झोंका जा रहा है, आप लोग आज कैसे जगे हैं? आज अपनी बारी आई है तब? ये हमारे तेलंगाना राष्ट्र से जितने भी INTUC मेंबर्स है, तेलंगाना राष्ट्र के ये प्राइवेटीकरण जो चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना करने यहाँ पड़े हैं। कई दिन से हम लोग जागे रखे हैं। हमारी राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को चेतावनी देती रह रही है अभी तक, मगर केंद्र सरकार ने कोई अब तक ये कोई स्टेप नहीं लिया है। प्राइवेटीकरण क्या जो बिल पार्लियामेंट में रखा हुआ है उसको बैक लेने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, और सामने आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बिल को आगे बढ़ाने के लिए कोई और सोच कुछ स्टेप ले रहा है, तो ये जितने भी बिजली वाला राष्ट्र में देश में 29 राज्यों का बिजली सरकारी मजदूर पूरा एक होकर के पूरा बिजली पूरा बंद करने की भी कोशिश में आगे चलने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी कैसे बिजली बंद करोगे आप? रेल वाला रेल बंद कर दे, बैंक वाला बैंक बंद कर दे, बीएसएनएल वाला तो खैर क्या करेगा, उसको तो सबसे पहला निशाना उसी पे लिया गया, जियो को आगे करने के लिए, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। मोदी जी इसको वापस क्यों लेगा? मोदी जी तो चाहता है कि देश सारा कॉर्पोरेट के हाथों में चले। अभी जितने भी पहले सरकार थे देश में, जितने लोगों की कर्मचारी बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए, और जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट था वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए सरकार राज्य सरकारों में भी जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट बना के सभी की नौकरी देने के लिए कोशिश करी। जितने भी पब्लिक सेक्टर अभी पूरा बेच के अपना सत्ता बनाने के लिए, अपने कई लोगों को सत्ता पे बढ़ाने के लिए कोशिश चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ, सबके पास काम है। किसी किसी पार्टी का झंडा डंडा उठाओ, आईटी सेल में खड़े हो जाओ, हम जैसे लोगों को गाली दो, आप जैसे लोगों को गाली दो, यही तो रोजगार बचा है आज के वक्त में। पांडिचेरी में तो कई दिन से पहले दिन फिलहाल अभी वो धरना चल रहा था ना, पांडिचेरी के उनको एक झटका मिला बिजली का कर्मचारी के साथ। अभी हमारे साथ भी एक झटका लगेगा जरूर। नहीं, आप एक बात जानते हो या नहीं जानते हो, आप कितना भी चिल्ला लो, गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं, सरकार आराम से सो रही है। चिल्लाते रहो बंद जंतर मंतर में, इस जंतर मंतर के बाहर आवाज नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, कोशिश तो जारी है, हमारी कोशिश हम करेंगे, जरूर करेंगे। हम जैसा आगे बढ़ने के लिए कोशिश कैसा करें, हमारी नेता लोग जितने भी है अपने कोशिश चल रहा है। अब देखे जाएंगे आगे क्या होता। नेता बचे कहाँ, सारे तो अभिनेता बन के बैठ गए हैं। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, हायरे गोंडवी साहब, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के खड़े हैं अगली कतार में। नेता कहाँ, तो सब अभिनेता हैं। जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है। हाँ, तो फिर क्या अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अभी तो पांडिचेरी में जैसा भी बिल वापस लेने के वो लोग आश्वासन दिया ना, अभी हमारे पास किसान भाइयों का भी जितना भी उनका भी बिल वापस लिया ना, हमारा बिल भी वापस होता करके हम लोग सोच रहे हैं। नहीं हुआ तो भी आगे के स्टेप लेने की कोशिश करेंगे ज़रूर।
आगे की स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। 8 अगस्त 2022 को ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और मोदी जी हैं तो मुमकिन है कौन ये बिल रोक लेंगे? मुमकिन लगता है आपको? क्योंकि अगर बिल रुकवाना है और जैसे किसानों ने अपने बिल को रुकवाया, उसके लिए 750 अपने किसान भाइयों की उन्होंने कुर्बानी दी, तब जाके बिल रुकी। ये जंतर मंतर पे बंद जगह पे चिल्ला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है मोदी सरकार को? क्योंकि गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, सरकार पे क्या प्रेशर आएगा? चिल्लाते रहे, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। कल भी बिजली वाले चिल्ला रहे थे, मैं दिखाया था, अलग अलग राज्यों से आए थे। आज बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े तादाद में, मैं कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में यहाँ ये लोग आए हुए हैं। कल और भी आएंगे, रेलवे वाले आएंगे, बैंक वाले आते हैं, नया पेंशन पुराने पेंशन वाले आते हैं। जो नौकरी कर रहा है वो भी परेशान है, जो नहीं कर रहा है वो भी परेशान है। यही इस देश में अच्छे दिन आए हैं मोदी जी के। नाउ व्हाट कैन वी डू नाउ? Time will be happened. People's are resolution आते, मोदी गवर्नमेंट जाते. You are absolutely right. But whatever time is going now, it will not come back. Yes. It will not come back. Okay. This is the big country. What did the people say? Most of the agriculturist is there. The amendment bill is very loss for the farmers and middle class peoples. So people's awareness is less. So many political parties, the awareness the peoples, they will turn the bill. ये कह रहे हैं कि टाइम आएगा जब जनता जगेगी। इंग्लिश में यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब जनता जगेगी तब तक तो भारत को बर्बाद किया जा चुका होगा, और उस बर्बाद भारत को संभालने के लिए जो भी नई सरकार आएगी उसको शायद फिर करीब 50 से 100 साल लग जाएंगे संभालते संभालते। तब हम हो ना हो, आप हो ना हो। नमस्कार।